मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक स्कूल के सारे टीचर्स एक टीचर जिसका नाम एलिजाबेथ रहता है उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। पर जब एलिजाबेथ स्कूल से घर आती है तो हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ बैठा हुआ होता है और एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। तो एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत सोच रहा है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसने कुछ ही दिनों में उसके लाखों रुपये उड़ा दिए हैं और उसे ये तक नहीं पता कि उसका बर्थडे कब है। इतनी बात कहकर उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ को अपने घर से निकाल देता है, जिसके बाद एलिजाबेथ को फिर से उसी स्कूल में टीचर की जॉब वापस से ज्वाइन करनी पड़ती है। स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है और वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर की होती है और वो एलिजाबेथ से भी दोस्ती करने का ट्राई करती है। लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा बदतमीज और खड़ूस टाइप की औरत है, जिस वजह से स्कूल के पहले दिन उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक और टीचर होती है जिसका नाम लिन है, जिससे एलिजाबेथ की थोड़ी बहुत बनती है। और यहाँ लिन से बात करते वक्त एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो ये टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती, जल्दी से अपने ब्रेस्ट सर्जरी करवाना चाहती है ताकि वो और भी ज्यादा हॉट दिख सके, जिससे उसे किसी भी अमीर आदमी को पटाने में आसानी होगी। अब स्कूल के बाद एलिजाबेथ क्लब में जाती है इस चक्कर में कि वहां पर उसे कोई अमीर इंसान मिल सके, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और नशे की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी पहली क्लास में पढ़ाने की जगह टीवी पर फिल्म लगाकर खुद सो जाती है। जिसके बाद वो लंच ब्रेक होने पर कैंटीन जाती है तो वहां उसे वो जिम टीचर वापस मिलता है जिसका नाम रसल होता है। रसल एलिजाबेथ को कई सालों से चाहता है, लेकिन क्योंकि वो अमीर नहीं होता तो एलिजाबेथ बार बार उसे इग्नोर करती है। इसी बीच एमी वहां पर आ जाती है और वो एलिजाबेथ से दोबारा दोस्ती करने का ट्राई करती है, पर एलिजाबेथ इस बार भी उसकी बेइज्जती करके बीच लंच में ही निकल जाती है। पर जाते हुए उसकी नजर एक सब्स्टिट्यूट टीचर स्कॉट पर पड़ती है जो काफी अमीर होता है और इस स्कूल में कुछ दिनों के लिए पढ़ाने आता है। क्योंकि वो वहां पर नया होता है तो एलिजाबेथ स्कूल दिखाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है और बातों ही बातों में वो ये जान लेती है कि वो भी अभी सिंगल है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। पर एक बात की उसे टेंशन हो जाती है कि इस स्कॉट की जो एक्स थी वो बहुत ज्यादा हॉट थी, जिससे एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाती है अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाने के लिए। लेकिन उसका दिल तो टूट जाता है जब वो डॉक्टर से बात करती है। वहां उसे पता चलता है कि उसे अपनी सर्जरी के लिए $9,000 देने पड़ेंगे, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा होता है। मगर एलिजाबेथ हार नहीं मानती, वो $9,000 इकट्ठा करने के लिए अपने मिशन पर निकल जाती है। यहाँ तक कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है। हर जगह से ना सुनने के बाद एलिजाबेथ उदास हो जाती है और जब उसे लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी उसकी एक स्टूडेंट उसे आकर कहती है कि आने वाले वीकेंड में उसकी 7th ग्रेड की टीम कार वॉश करने जा रही है। अगर वो भी अपनी कार वॉश करवाना चाहें तो वहां आ सकती हैं। उसकी बात सुनकर पहले तो एलिजाबेथ उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जब वो लड़की उसे बताती है कि पिछली कार वॉश से उन्होंने $6,000 की कमाई की थी, तो इस पर एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती है कि इस बार कार वॉश में मैं भी उसके साथ चलूंगी। पर एलिजाबेथ के सामने यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वो स्टूडेंट उसे बताती है कि हर बार इस फंक्शन को एमी लीड करती है। इसके बाद एलिजाबेथ सीधे प्रिंसिपल के पास चली जाती है और उससे फ्लर्ट करके एमी को अपने रास्ते से साइड कर देती है और खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। और जब कार वॉश करने की बारी आती है तो वो बीच पर घूमने वाले कपड़े पहनकर आती है, जिससे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां कार वॉश करवाने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। ऐसा करके एलिजाबेथ पैसे कलेक्ट करने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, पर एमी उसे देख लेती है और इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करती है। उसे शक है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश में कमाए गए पैसों में से कुछ पैसे चुराए हैं, पर प्रिंसिपल को एमी की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि एलिजाबेथ स्कूल को $7,000 देती है, जो कि एमी की कार वॉश से ज्यादा थे। और इस बात से एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और बदला लेने के लिए स्कॉट के सामने उसका मजाक बनाने का सोचती है। और उसके लिए जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही होती है तो उसके सामने एलिजाबेथ की सर्जरी वाली बात से पर्दा उठा देती है, पर एमी का प्लान फेल हो जाता है और स्कॉट सबके सामने कहता है कि उसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने शरीर को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ते। और उसके बाद एलिजाबेथ के साथ और भी चीजें फेवर में होने लगती हैं। उसे पैसे कमाने के और भी नए नए जरिए मिल जाते हैं। दरअसल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कुछ पेरेंट्स उसे अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, जिसके बाद एलिजाबेथ खुश हो जाती है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर जल्दी ही उसकी खुशी में ग्रहण लग जाता है। दरअसल स्कूल की विंटर पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को बहुत पसंद करने लगा है। ये सुनकर एलिजाबेथ सदमे में चली जाती है, पर इसके बाद वो अनजाने में रसल के और भी करीब आ जाती है, क्योंकि एक रसल ही ऐसा है जिसके साथ वो खुलकर बात कर सकती थी और उसके सामने उसे दिखावा नहीं करना पड़ता था। पर क्योंकि रसल अभी भी गरीब ही होता है तो वो उसे प्यार वाली फीलिंग के साथ एक्सेप्ट नहीं करती।
अभी भी स्कॉट को पटाने के लिए प्लान बनाती रहती है। इसी बीच विंटर वेकेशन में उसका एक स्टूडेंट गैरेट उसे अपने यहाँ डिनर पर इन्वाइट करता है और जब एलिजाबेथ गैरेट से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की रोजी से बहुत प्यार करता है। एलिजाबेथ एडवाइस देती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि रोजी उसे पसंद नहीं करने वाली, और वो ये सब इसीलिए जानती थी क्योंकि वो भी एक समय पर सुपर हॉट हुआ करती थी और वो उसके जैसे लड़कों को भाव नहीं देती थी। एलिजाबेथ की बातें सुनकर गैरेट उदास हो जाता है। एलिजाबेथ नहीं चाहती थी कि वो उसे झूठा दिलासा देकर उसे झूठी उम्मीद दे। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो स्कॉट एलिजाबेथ और लिन को अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। वापस उम्मीद जाग जाती है कि उनके बीच कुछ हो सकता है जब वो उस क्लब में एमी को भी देखती है। उससे भी बुरा तब होता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है, जिसके बाद एलिजाबेथ गुस्से में लिन के साथ बाहर निकल जाती है। लेकिन उसका मूड तब शांत हो जाता है जब लिन उसे बातों बातों में बताती है कि कुछ महीनों में पूरे देश में एक टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट में जिस टीचर के क्लास का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा उस टीचर को $5700 मिलेंगे। इसके बाद एलिजाबेथ पूरी तरीके से बदल जाती है और एक स्ट्रिक्ट टीचर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसने साल भर किसी को कुछ नहीं पढ़ाया था। पर एलिजाबेथ यहाँ पर भी हार नहीं मानती और वो दूसरा रास्ता निकालती है और वो सीधे उस प्रोफेसर के पास रिपोर्टर बनकर पहुंच जाती है जो स्टेट एग्जाम का इंचार्ज होता है, और वहां जाकर एलिजाबेथ उसे सेड्यूस करती है जैसे कि वो उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताने वाली है। पर जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है और वहां से एक पेपर चोरी करके ले आती है, जिसके बाद एलिजाबेथ के सारे स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन सही करते हैं और उसे $5700 मिल जाते हैं। इसी के साथ एलिजाबेथ के $9000 कलेक्ट करने का टारगेट भी पूरा हो जाता है और अब उसके पास आखिरी काम रह जाता है एमी और स्कॉट का ब्रेकअप करवाने का, और इसी के लिए वो सबसे पहले एमी को एप्पल से एलर्जी करवाती है जिससे उसका चेहरा कुछ वक्त के लिए खराब हो जाता है और वो स्कूल पिकनिक पर नहीं आ पाती। एलिजाबेथ की इस हरकत से एमी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उससे बदला लेने के लिए उसकी डेस्क को अपनी क्लास में ले आती है और वो अपनी डेस्क को एलिजाबेथ की क्लास में रख देती है ताकि वो एलिजाबेथ की डेस्क को अपनी डेस्क बताकर उसका लॉक तोड़वा सके। और इस बार उसका प्लान काम कर जाता है और उससे एलिजाबेथ की डेस्क में चोरी किए हुए एग्जाम्स पेपर मिल जाते हैं जिसे वो प्रिंसिपल को जाकर देती है और प्रिंसिपल भी इस बार सबूत मिलने पर कहता है कि वो एलिजाबेथ की हरकत के लिए उसे सजा दिलवाएगा। पर प्रिंसिपल एमी से कहता है कि उसे कंफर्मेशन के लिए उस प्रोफेसर की गवाही चाहिए, तभी वो एलिजाबेथ को कोई पनिशमेंट दे सकता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो वो उसे फंसाकर जेल भिजवा देगी, जिसके बाद वो प्रोफेसर गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एलिजाबेथ स्कॉट का ध्यान भटकाती है और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके एमी को भेज देती है जिससे उसे लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। एलिजाबेथ की फीलिंग एक पल में बदल जाती है जब अगले दिन उसका स्टूडेंट गैरेट रोजी को सबके सामने पोएम सुनाकर प्रपोज करता है और रोजी पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ा देती है। तब एलिजाबेथ को उस वक्त महसूस होता है कि वो भी रसल के साथ ऐसा ही तो कर रही है। वो उसके सच्चे प्यार को ठुकराकर झूठ की तरफ भाग रही है, पर फिलहाल उसे गैरेट के लिए बुरा लगता है, जिसके बाद वो उसे सबके सामने हीरो बनाने का डिसाइड करती है। वो गैरेट को अपना अंडरगारमेंट देती है और सबको दिखाने के लिए कहती है, जिसके बाद गैरेट जब सबके सामने जाता है तो एलिजाबेथ वहां मौजूद सभी से कहती है कि हाँ, मैंने गैरेट को रंगे हाथों पकड़ा है दूसरे स्कूल की एक सीनियर लड़की के साथ। और जैसे ही सभी एलिजाबेथ की बातों को नकारते हैं तभी गैरेट सबूत के तौर पर वो अंडरगारमेंट दिखाता है जो एलिजाबेथ ने उसे दिया था। इसके बाद उसकी क्लास के सभी लड़के उसके फ्रेंड बन। इधर गैरेट की मदद करने पर रसल भी उसकी तारीफ कर और उसे कहता है कि उसे पता है कि वो अंडरगारमेंट उसी ने उसे दिया है। पर तभी एमी वहां पर आ जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि उसने उसका पर्दाफाश कर दिया है, जल्द ही वो अब जेल जाने वाली है। पर एमी ये भूल जाती है कि एलिजाबेथ कितनी खतरनाक है। वो एमी की बातें सुनते ही अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उसे प्रोफेसर के पास भेज देती है और उसे कहती है कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वो ये फोटो सभी को दिखा देगी। साथ ही एलिजाबेथ को ये भी पता चल जाता है कि उसकी क्लास में जो डेस्क है वो एमी की है, क्योंकि एमी अपनी डेस्क से वुड स्टिकर हटाना भूल गई थी। जिसके बाद एलिजाबेथ पूरी तैयारी के साथ प्रिंसिपल के पास जाती है और कम्युनिटी से कहती है कि वो भी कुछ कहना चाहती है। उसे पता चला है कि कोई टीचर स्कूल में ड्रग्स यूज करती है, जिसके तुरंत बाद स्कूल में पुलिस आती। एमी की डेस्क से वो ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि एलिजाबेथ के थे। एमी को इस क्राइम के लिए पनिशमेंट के तौर पर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो बहुत ही छोटे शहर में होता है। और अब जबकि एलिजाबेथ बदल गई होती है तो स्कॉट का पीछा छोड़कर वो रसेल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।